सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 13, क्लास 10 चल रहा है मैथ्स का। इंट्रोडक्शन क्लास 9 में हमने देखा था क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर्स, इन सब के एरिया या के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। आज हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सॉलिड मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बेसिक सॉलिड्स। जैसे ये जो है हमारा टैंकर है, यहाँ पे ये किससे बना है? एक तो सिलेंडर है, साथ में दो हेमिस्फेयर है ना। आगे बात करते हैं, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब किससे बनी है? एक सिलेंडर है जिसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, नीचे क्या है, हेमिस्फेयर जॉइंट हो रखा है। तो इसकी कैपेसिटी के बारे में देखने वाले हैं। जैसे अगर एक हम कैप्सूल की बात करें, एक दवाई की गोली होती है कैप्सूल, है ना। तो उसमें क्या होता है, साइड में दो हेमिस्फेयर होते हैं, सेंटर में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। जैसा कि हमारा वो अभी मैंने ट्रक दिखाया था आपको, उसमें था, है ना। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम के साथ साथ, वॉल्यूम तो बाद में देखेंगे, पहले हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। और सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। इस केस में बताओ, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और दूसरे वाले हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। जाहिर सी बात है, यहाँ पे दोनों हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया इक्वल होंगे, है ना। टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अंतर पता है दोनों में क्या होता है? देखो, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर हम क्यूबॉइड वगैरह की बात करें, तो मान लो कि एक क्यूबॉइड है जिसकी छत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा कमरा है जिसमें छत नहीं है, बेस नहीं है। अब हमें एरिया निकालना है, तो वो होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। मगर एक सिलेंडर है, उसकी छत नहीं है, सिलेंडर के ऊपर भी खाली है, नीचे भी खाली है, तो वो होगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व निकालेंगे, ठीक है। देखो, जब लेटरल की बात होती है तो फ्लैट चीज़ होती है, और टोटल होता है पूरा। सिलेंडर हो, अगर उसके ऊपर नीचे से बंद हो तो टोटल होगा, और क्यूबॉइड उसके ऊपर नीचे से बंद हो तो वो भी टोटल होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने 9th में देख ली थी, मैंने तो आपको ऐसे ही बताया। कोन और हेमिस्फेयर को मिला देते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है ना। इसमें क्या होगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर और सी एस ए ऑफ कोन। एग्जाम्पल से समझते ज़्यादा बेटर रहेगा कि रशीद गॉट टू प्ले लट्टू, लट्टू चला रहे है ना। और हमें क्या क्या दे रखा है, 5 टोटल लेंथ है, 3.5 का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5/2। तो 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ कोन। ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना तुम्हें। मतलब यहाँ पे क्या, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। हमें बताना है कि करना क्या चाहते हैं, पहले देख लेते हैं। द एंटायर टॉपिक इज फाइंड द एरिया ऑफ हैज़ टू कलर। अच्छा, लट्टू में रंग कलर करना चाहते हैं, ठीक है। तो कलर कहाँ होगा, पूरे बाहरी जितना भी एरिया दिख रहा है उस साइड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर और सी एस ए ऑफ कोन। तो हेमिस्फेयर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr², है ना। वो फॉर्मूला लगा दिया, आर भी हमें सब कुछ दे रखा है, यहाँ से आ गया हमारा इतना, ठीक है। और हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टॉप माइनस हाइट ऑफ रेडियस, जो कि मैं बता चुका हूँ, है ना। यानी 5 - 3.5/2, जो आंसर आ गया 3.25। अब स्लांट हाइट निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो सी एस ए ऑफ कोन होता है πRL, है ना, हमने 9th में भी पढ़ा था। तो एल के लिए क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है रेडियस और हाइट, तब पाइथागोरस लगाते हैं। या फॉर्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू √r² + s²। दोनों चीज़ें दे रखी है क्वेश्चन में, आंसर निकाल दो, है ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा बहुत कहेंगे इसको, ध्यान देना इस चीज़ का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, तुम शुरू में ही सॉल्व कर देते हो, देखो यहाँ पे एंड में सॉल्व करा है तो आसान पड़ा, ठीक है, क्योंकि 22/7 3.5/2 कॉमन आ गया, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। तो आखिर में ला के कैलकुलेट करोगे तो भी बेटर है, ठीक है, क्योंकि शुरू में टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल 2 देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड यानी सॉरी क्यूब है, और 5 सेंटीमीटर है ना सारी साइड्स, और एक है हमारा हेमिस्फेयर। हमें क्या करना है, इसको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक बताना है, यानी नीचे से भी है, ऊपर से भी है, हर जगह से है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालूं, उसमें से ऊपर वाले पूरी साइड को क्या बोलते हैं, एक तरह से टी एस ए ऑफ क्यूब निकालूं, है ना। और ऊपर वाली साइड में से हम हेमिस्फेयर का एरिया माइनस कर दें,
ठीक है, मतलब हेमिस्फेयर का नहीं, सर्कल का एरिया माइनस कर दें और फिर हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दें। समझ में आ रहा है? विजुलाइज करो इसको दिमाग में। पेंट करने जाओगे तो तुम कटोरी के ऊपर करोगे ना पेंट, नीचे से तो कवर हो गया, और किसने कवर कर लिया? एक हेमिस्फेयर ने। और हमारा क्या कवर हुआ है? एक क्यूब कवर हुआ है, क्यूब की एक साइड कवर हुई है, तो उस साइड का एरिया भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे समझो, तो पहले तो 6a² होता है, तो वहाँ से हमने क्या निकाला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल दिया। अब ब्लॉक का एरिया क्या होगा? TSA ऑफ क्यूब माइनस बेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जैसे मैंने आपको बताया, और कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। ठीक है। थर्ड एग्जांपल भी ऐसा ही कुछ, रॉकेट्स आएगी कोई, कोन कोन लगा हुआ है सिलेंडर के ऊपर, कुछ इस तरह से फिगर है अगर डिटेल में देखोगे तो। अंदर एक छोटा वो है, बाहर से पाइप जैसा है ये, ठीक है। बाहर का डायमीटर 5 है, अंदर का डायमीटर 3 है। तो बेस ऑफ सिलेंडर है, बेस ऑफ कोन है। अच्छा, कोन जो है वो इतना बाहर निकल रखा है, कितना? देखा जाए तो आ, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से, तो 1 1 निकल रखा है बाहर, है ना? 1 सेंटीमीटर दोनों साइड से थिकनेस है। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करना है? पेंट वेंट करना होगा। हाँ, इफ़ कोनिकल पोर्शन इज़ पेंटेड टू बी ऑरेंज एंड सिलेंड्रिकल को येलो करना है, तो इसके अलग ही वो हैं, क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया है कि हमें अलग अलग पेंट से कलर करना है। तो बताओ भाई क्या करा जाए? तो देखो, रेडियस ऑफ कोन r मान लेते हैं, स्लांट हाइट l मान लेते हैं, हाइट ऑफ कोन h मान लेते हैं, सिलेंडर का r डैश h डैश। या आप ऐसा कर सकते हो कि कैपिटल R स्मॉल r लेके करो, कि सिलेंडर की सारी चीज़ों को कैपिटल R कैपिटल H ले लो, और कोन के लिए स्मॉल स्मॉल ले लो। ऐसा भी कर सकते हैं, या डैश लगाने में दिक्कत हो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर स्क्वायर के ऊपर मतलब r डैश का स्क्वायर करेंगे तो फिर कहीं तुम्हें वो कन्फ्यूजन ना हो जाए, है ना? तो ये देखो, जैसे r डैश का स्क्वायर करा तो यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट लगा दी, ये भी तरीका सही है। तो हुआ क्या, जितना एरिया ऑरेंज पेंट करना है, ठीक है, ऑरेंज पेंट कितना एरिया करना था पहले ये बता देता हूँ। इफ़ द कोनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है, जितना भी कोनिकल पोर्शन है उसको ऑरेंज पेंट करना है, तो क्या करेंगे? पहले तो CSA ऑफ कोन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये चीज़ समझो, ठीक है। CSA पे तो हो जाएगा हमारा ऑरेंज पेंट आसानी से, फार्मूला डालो हो गया। मगर नीचे का चक्कर पड़ रहा है। नीचे क्या है? थिकनेस डिपेंड करती है। कोन बड़ा है, कोन का एरिया क्या है? कोन का डायमीटर देखा तुमने? 5 सेंटीमीटर था। अभी मैंने, हाँ ये देखो, ये रहा 5 सेंटीमीटर। और हमारा सिलेंडर है 3। तो 5 के एरिया में से 3 का एरिया हटा दो, उतना जो बीच में बचा वो हमारा ऑरेंज पेंट होगा, तो उसको ऐड कर देंगे। वही चीज़ उन्होंने करा, है ना? और येलो पेंट क्या करना है? एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द वन बेस ऑफ द सिलेंडर, है ना? आसान। मतलब यहाँ पे तुम्हें CSA और सिलेंडर करना है, मतलब एक बार CSA निकाल दो, फिर नीचे बेस एरिया ऐड कर दो, यानी पाई r डैश स्क्वायर। वही चीज़ उन्होंने कर दी यहाँ पे। एग्जाम्पल 4 देखो। अच्छा, ये ध्यान देना, ये एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल में से आ गए तो तुम्हारी चांदी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना भी आना चाहिए, इवन आंसर तक पता हो जाएगा अगर तुम 5 6 बार करोगे उसको, तो क्योंकि बोर्ड है भाई, है ना? वैसे तो अभी का फ़िलहाल सीन पता नहीं, छोड़ो। एग्जाम्पल 4 है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन वगैरह वगैरह। तो हुआ क्या यहाँ पे, नी ये एक सिलेंडर है, नीचे से बंद, डेफिनेटली, है ना? तभी तो सपोर्ट मिल रहा है। चेक कर लेते हैं बंद है कि नहीं। होगा होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, एक बार चेक कर लेते हैं। बर्ड बाथ फॉर इज गार्डन इन शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेयर डिप्रेशन एट द वन एंड, है ना? ये चीज़ समझ में आ गई। एक कटोरा जैसे लगा रखा है, ऐसे समझो गिलास है और उसके ऊपर कटोरा रखा है। फाइंड TSA बताना है बर्ड बाथ का। अच्छा अच्छा, नीचे से खाली है, फिर पेंट करना होगा ना ऐसा कुछ। तो H हाइट मान लेते हैं, मतलब दे रखी है हमें। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बर्ड बाथ का? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इसका मतलब नीचे से खाली है, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या करेंगे? 2πRH प्लस 2πR², 2πR कॉमन ले लिया, R प्लस H करा, आंसर आ गया। इतना सिंपल था, ठीक है। बस चेक करना था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था कि हाँ भाई नीचे से खाली वो होगा, ठीक है।
अच्छा, एग्जाम्पल 13.1 जैसे मैं हर बार कहता हूँ, तो हमारे लिए होमवर्क है और मैं आखिरी में इसको डिस्कस कर दूंगा आराम से। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करना, अच्छे क्वेश्चन है, आखिरी से शुरू हो जाना। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का क्या चक्कर है? ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो देखो, वॉल्यूम यानी कितना, कितना अंदर कितना आ सकता है। जैसे अगर एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी कितना आ सकता है, वो वॉल्यूम है उसका, है ना। जैसे एग्जांपल 5 से शुरू करते हैं डायरेक्ट, कि शांता एक इंडस्ट्री, एक शेड की इंडस्ट्री को रन करती है, और इसमें कुछ इस तरह से कि एक क्यूबॉइड बना है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ इस तरह से कंटेनर लगा है, आधा हमारा सिलेंडर कट के लगा है, ऐसे कहते हैं क्या? हाँ, ठीक है। तो हाउ मच यहाँ पे क्या, अच्छा मैं पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। तो Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder. If the base of shed is dimensions 7 into 15, the height of cuboid portion is 8 मीटर। हाइट 8 है, वॉल्यूम बताना है। फर्दर सपोज द मशीनरी इज सेड, तो 300 मीटर क्यूब का स्पेस लेती है अंदर की चीज़ें, और 20 वर्कर हैं जो कि 0.08 मीटर क्यूब का स्पेस लेते हैं। तो बताओ कितनी हवा होगी बीच में, है ना। मशीन वगैरह हटा के कितनी हवा बचेगी। तो वॉल्यूम में से इन सब का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमारा एयर का वॉल्यूम बच जाएगा। वो तो बात की बात है, पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या करेंगे यहाँ पे? देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड इज़ गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द क्यूबॉइड एंड इनसाइड द हाफ सिलेंडर। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो हमें पता है, क्या होता है? 2 LV/BHHL, है ना, ऐसा होता है। ओह सॉरी, वॉल्यूम, ये तो सरफेस एरिया बता दिया। वॉल्यूम क्या होता है? L/V/H, और हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे। ये थोड़ा बैकग्राउंड में दिक्कत हो रही है, ये थोड़ा रुकना। चलो, ये पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, है ना, इग्नोर करना है इसको। मैं कह रहा था वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का? L/B/H, और हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करके आंसर निकाल देंगे। अब मशीनरी जो है 300 मीटर क्यूब की है, इंसान जो है 20 वर्कर हैं, 1.6 मीटर क्यूब का वॉल्यूम घेर रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा एयर के लिए? तो टोटल वॉल्यूम में से इन चीज़ों का वॉल्यूम हटा दो, है ना। अच्छा, ये जूस सेलर वाला क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। मेरे को याद है उस टाइम हमारे में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे, तो उसमें आया था ये। तो जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर 13.13। तो ऐसा कुछ गिलास है जो धोखा दे रहे इंसानों को, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अंदर से देख रहे हो कटोरा सा लगा रखा है, ऐसा लग रहा है उसने फुल जूस भर के दिया है, मगर इतना कटोरा का हिस्सा जो है जूस कम कम दिया है इसने। तो इंसान को बाहर से तो सही लगता है, मगर नीचे से घपला हो रखा होता है ना। तो हमें बताना है कि पहले तो क्या बोल रखा है, हाँ, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। यानी असली में गिलास कितना जूस भर सकता था, और ये कटोरा बना के कितना कम जूस भर रहा है, इसकी असलियत निकलते हैं, आ जाओ। तो देखो, कैपेसिटी निकालना है तो πr²h होगा वॉल्यूम, है ना, सिलेंडर का। सब चीज़ें दे रखी हैं हमें। और एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज लेस बाय द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये तो एक्चुअल हो गई, है ना, πr²h। मगर हेमिस्फेयर लगाने से 2/3 πr³ जो हो जाएगा हट जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो वही करा हमने, एक्चुअल में से 32.171 हटाया, क्योंकि ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम था, तो बचा 63.54। तो देख रहे हो कितना जूस कम कर दिया इसने हमारे लिए। तो मेरे में जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था यही आया था, उसमें बताया था कि भाई ऐसा ना करा करो, है ना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करा करो। मतलब कोई बुराई नहीं है वैसे तो, है ना, एक टाइप का उसका फ़ायदा हो रहा है। और इंसानों में क्या होता है, जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दवाई देते हैं, और कैसी भी दवाई होती है, मगर बोलते हैं कि ये सर दर्द की दवाई है, तो सर दर्द ठीक होने लगता है, क्योंकि हमें जो बोला जाता है वो करते हैं। तो वैसा ही कुछ होता है, छोड़ो, वो अलग टॉपिक है। एग्जाम्पल 7 है कि अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। तो एक हेमिस्फेयर है, और राइट सर्कुलर कोन के ऊपर सरमाउंट हो रखा है ना, एक इस तरह से है। तो बताना है कि हाइट ऑफ द कोन इज़ 2 सेंटीमीटर, डायमीटर वगैरह दे रखा है, वॉल्यूम बताना है इसका।
इफ़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सरकमस्क्राइब द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम, है ना। मान लो इसको एक सिलेंडर ने घेर लिया, तो वॉल्यूम का डिफरेंस बताओ। अच्छा एक खास बात बताओ कि देखो एक सिलेंडर है, उसके अंदर उतना ही वॉल्यूम होगा जितना, अगर तुम सिलेंडर के ऊपर नीचे से खाली बेस हटा दो, है ना, बेस और उसके ऊपर की जगह हटा दो, उतना ही वॉल्यूम होगा जितना लगा के रखोगे, क्योंकि वॉल्यूम तो अंदर की हवा है ना। तो वॉल्यूम इफेक्ट नहीं होता टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया से। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, 2/3 πr³ + 1/3 πr²h। क्यों, क्योंकि ये हेमिस्फेयर और कोन दोनों का ऐड हो जाएगा ना। और अगर हमारा एक सिलेंडर भी ऐड हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ एक अलग चीज़ हो रही है। कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है, EFGH सर्कमस्क्राइब द गिवन सॉलिड, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए देखने से ही कंफर्म पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जाएगा, उसमें से सेपरेट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय को। ठीक है, तो πr²h - 25.12 कर देंगे। आंसर जो आएगा वो रिमेनिंग बचेगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। 13.2 यहाँ पे शुरू होती है और तुम्हारे मेरे लिए समाप्त होती है, तुम्हारे लिए शुरू होती है। ठीक है, लगाना इन क्वेश्चनों को, हम भी डिस्कस करेंगे। हाँ, अरे हरे क्या बढ़िया टॉपिक आया है। देखो कितना मज़ेदार होता है ये चीज़। अगर मैं आपको कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ तो क्या होता है कि तुम्हारे पास एक वो है, एक मोम मोम नहीं कहेंगे, चलो छोड़ो, बॉल बियरिंग। पता है क्या होती है बॉल बियरिंग? एक जैसे बॉल है, ठीक है, उसकी लोहे की बॉल है, अंदर से भरी हुई है पूरी। उस लोहे की बॉल को पिघला पिघलू के सिलेंडर बना दिया। तो एक चीज़ समझ में आई कि हमारा वॉल्यूम कंटेंट सेम है ना। तो उस चीज़ को लेके ये वाला टॉपिक है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। एक मोमबत्ती पिघल के कुछ इस तरह से बन गई है, मगर कंटेंट सेम लगा है। ध्यान देना, यहाँ पे मोमबत्ती इधर उधर नहीं जा रही, है ना। तो ऐसा कुछ चलने वाला है यहाँ पे। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ हाँ मॉडलिंग क्ले से बना है। हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है। तो एक बच्चे ने क्या करा, कोन को गोला कर दिया, यानी स्फेयर बना दिया। तो बताओ स्फेयर का रेडियस क्या होगा, समझ में आया? तो एक बात बताओ, क्ले तो उतनी ही रहेगी ना, तो इसका मतलब हमारा वॉल्यूम सेम है। तो 1/3 πr² को वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देंगे और 4/3 πr³ से इक्वेट कर देंगे। तो क्या होगा, इससे r³ ये इक्वेशन आ जाएगी, दोनों के वॉल्यूम को साथ में रख के r की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। Selby's house is an overhead tank in shape of cylinder. This is filled by pumping water from a sump which is, हाँ ये वाला क्वेश्चन उसमें आया था सैम्पल पेपर वगैरह में। क्वेश्चन को समझते हैं। Selby's house has an overhead tank in the shape of cylinder. This is filled by pumping water from a sump which is in the shape of cuboid. The sump has dimension इतने इतने इतने। ठीक है, तो एक सम्प क्या है, एक क्यूबॉइड के शेप में है, और एक टैंक है सिलेंडर के शेप में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक टैंक के अंदर सिलेंडर से पानी भर रहे हैं, सॉरी सिलेंडर के अंदर क्यूबॉइड से पानी भर रहे हैं। द ओवरहेड टैंक हैज़ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दिस, ये मतलब डायमेंशन है किसकी, सिलेंडर की। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड। तो बताओ कि कितना पानी बचेगा हमारे क्यूबॉइड में अगर सिलेंडर पूरा भर जाए तो। यानी हमें बताना है कि दोनों की कैपेसिटी को क्या कर देना है, सपरेट कर देना है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ स्लम, तो वो तो देख ही लेंगे। ठीक है, πr² क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। L/B/H क्या है, वॉल्यूम ऑफ सम्प है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचेगा,
सम्प माइनस टैंक करके देखा तो आंसर आ गया हमारे इतना। यहाँ पे सॉल्व नहीं करा, थोड़ी चालाकी दिखाई, क्योंकि यहाँ बात पूछी जा रही है हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प पे, कितना सम्प पे पानी बच गया। तो देखो अभी तुम्हारे क्या बचा, तुम्हारे एक नया वॉल्यूम आ गया है, और ये किसका वॉल्यूम है, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है जिसमें पानी की हाइट कम हो गई है डेफिनेटली, है ना, क्योंकि उसमें से पानी निकाल के टैंक में डाल दिया था। तो अब जो कम पानी बचा है वो एक टाइप का छोटा क्यूबॉइड बना रहा है, उसकी हाइट बतानी है हमें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो एल इंटू बी इंटू एच जो होगा वो ये होगा रिजल्ट जो दे रखा है, इसलिए इसको एल इंटू बी से डिवाइड करा है, क्योंकि एच जो है हमारा वेरी कर रहा है, एच चेंज हो रहा है, लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगी। तो हमारी आ गई 47 सेंटीमीटर। तो अब कैपेसिटी के रेशियो को इक्वेट करना था तो क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइड कैपेसिटी ऑफ सम्प, तो आ गया 1/2, यानी सम्प में दुगना पानी था भाई, तो द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ सम्प। क्वेश्चन पेपर में चेंजेस होंगे अगर, तो वैल्यूज़ चेंज होगी, तो फिर ऐसा मत सोचना आंसर याद करके चले जाओ, है ना। क्या पता ये हाफ की जगह 3/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर। क्या बोलो कि एक रॉड है कॉपर की, यानी सिलेंडर है, डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, उसको वायर बनाया जा रहा है 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, लेंथ बड़ी कर दी, 18 मीटर कर दी, थिकनेस बता दो वायर की। तो बताओ रॉड का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, 2 पाई आंसर आ गया। लेंथ ऑफ न्यू वायर ऑफ द सेम वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ऑफ न्यू वायर ऑफ द सेम वॉल्यूम 18 मीटर। ये क्या है, लेंथ है उसकी वायर की, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर को हमने 18 मीटर की लंबी वायर कर दी, तो थिकनेस कम हो जाएगी, है ना। मोटी वायर को पतली बनाओगे और इतनी लंबी कर दोगे तो थिकनेस कम हो जाएगी, तो 800 सेंटीमीटर हो, 1800 सेंटीमीटर हो गया। तो आर इज़ द रेडियस मान लेते हैं, तो πr² इंटू 1800 सेंटीमीटर, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 1/30। तो डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ वायर हो जाएगी। समझो, देखो यहाँ थिकनेस शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है, कितनी मोटाई है उसकी, है ना, तो वो कैसे पता चलेगा, डायमीटर से। तो इसलिए रेडियस का डबल करना मत भूलना। तो 1/15 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 0.67 मिलीमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है ना, कि एक हेमिस्फेयर टैंक है, उस वाटर से भरा हुआ है, उसको एम्प्टी करना है, रेट दे रखा है 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ़ इट इज़ 3 मीटर इन डायमीटर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक पाइप है उसमें से पानी निकाल रही है, तो कितने टाइम में हमारा टैंक जो है वो आधा खाली हो जाएगा, अगर पाइप का डायमीटर 3 मीटर है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दे रखा है 3/2, क्योंकि डायमीटर 3 था। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, 2/3 πr²h, सॉरी 2/3 πr³। हेमिस्फेयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड कितना होगा, हाफ ऑफ 99/14। क्यों करा हाफ, क्योंकि हाफ ऑफ द टैंक की बात हो रही थी, तो इतना लीटर्स में आ गया। ठीक है, ये मीटर को लीटर में करने का फंडा क्या होता है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करा, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये, है ना। सिंस 25/7 लीटर ऑफ वाटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी जा रहा है, 25/7, तो 99,000, क्या इसको 90 क्या बोलेंगे, 1/10 100,000, हाँ 99,000/28 लीटर ऑफ पानी कितने में जाएगा, एग्जैक्टली इस अमाउंट से 7/25 यानी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 16 मिनट 5 सेकेंड में। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा वो कैलकुलेशन संभाल लेना, ये हुआ कैसे, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, है ना।
ये 25/7 कहाँ से आ गया? देखो क्वेश्चन में दे रखा है 3/4/7 है ना, 3/4 7/4 से कितना होता है? 28 + 4 27, सॉरी 25, 28 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? 7 3 से 21 होता है, 21 में 4 जोड़ा 25 हो गया, तो 25/7 इतना पानी होता है 1 सेकेंड में। तो इतने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 मिनट आ गया। तो एक्सरसाइज 13.3 भी तुम्हारे लिए हो गई होमवर्क। ठीक है, खुद से ट्राई करना, अच्छा लगता है, मज़ा आता है ना। तो अब ये जो फ्रस्टम वाला टॉपिक है, मैं पिछले साल एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो उसने बताया कि फ्रस्टम वाला टॉपिक CBSE से हट चुका है, मतलब पेपर में नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं तुम्हारे पेपर में आ रहा है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस फार्मूला ही है, फ्रस्टम नई चीज़ है तुम्हारे लिए। तो देखते हैं भाई, कराऊँ या नहीं कराऊँ, लंबा जाएगा ये, है ना। पेपर में ना आए तो फिर तुम करोगे भी नहीं। वैसे नहीं आएगा, पिछले साल भी नहीं आया, इस साल तो MCQ टाइप है कुछ। इसकी मिसलेनियस होगी तो देखते हैं। ठीक है, समरी आ जाती है इसके बाद तो मैं रहने दे। हाँ देखो, मिसलेनियस है इसकी, ऑप्शनल है, मतलब तुम ऑप्शनल ट्राई करना, फ्रस्टम वाला टॉपिक छोड़ देना। पेपर में आता है तो बताना, मैं ज़रूर करा दूँगा, है ना। समरी पढ़ लेते हैं फटाफट से, क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम इन सब चीज़ों के निकाल दिए, है ना, पहले से ही बताते वैसे तो हमें हमें बस इनका कॉम्बिनेशन का निकालने में थोड़ा समझना था। ठीक है, अगर 9th में हमने पढ़ा है तो इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड बाय कंबाइनिंग 2 क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, इन सब का मिक्सचर, है ना। और गिवन अ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्रस्टम का टॉपिक आ गई, यानी हमारी समरी भी ख़त्म हो गई। समरी में यही सब था कि हमने ये एरिया और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना सीखा, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे इनको, ऑब्जेक्ट्स ऐसे कह सकते हैं, है ना। और फिर ये आ जाता है फ्रस्टम का टॉपिक। तो ये वॉल्यूम होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, TSA होता है फ्रस्टम का। पढ़ने का मन है तो ज़रूर पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं आएगा पेपर में तो मेहनत कम करना, मगर एक बार जान लेना इसके लिए। तो मैं अलग से कराऊंगा इसको, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे इसके साथ में क्यों करा दिया। तो होमवर्क तुम्हारे लिए यही है कि एक्सरसाइज 13.3 तक करना, 4 तुम्हारे पेपर में नहीं आ रही। 13.5 के जितने क्वेश्चन तुम्हारे फ्रस्टम वाले नहीं हैं वो सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नीचे के कुछ क्वेश्चन फ्रस्टम वाले हैं उनको छोड़ देना। तो यहीं पे चैप्टर हमारा एक अटैम्प्ट में ख़त्म होता है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में सारे डिस्कस, है ना। तो तुम पढ़ लेना एक बार पहले, तभी जल्दी जल्दी हो पाएगा। चलो फिर।